Yeah, boy. Now they've got to push for two. Who's going to cover the keeper's stumps? They're going to go. Got to get him. Direct hit. Is this the World Cup? It's Martin Guptill. Is this the final? पिछली बार पोकेमॉन जर्नीज पे। Music. बेचारा ड्यूगोंग ने उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पूछा था। उसको सिर्फ और सिर्फ एक गर्लफ्रेंड चाहिए। उसकी सिंगल लाइफ को एक फुल स्टॉप रखना चाहती थी, पर ये गोरबियस ने प्यार के नाम से ड्यूगोंग को धोखा दिया और एक सस्ती हंटेल के साथ उसकी लाइफ फिक्स की। हंटेल से भी ज़्यादा ड्यूगोंग स्ट्रॉन्ग है, ड्यूगोंग हैंडसम है। भाई ड्यूगोंग का क्या कमी है? इतना बदतमीज़ सिलेक्शन मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। गजब बेइज्जती है। No, 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 no. ड्रैकोविश को आज सुबह ऐश ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया, तो ड्रैकोविश उसकी खुद का ट्रेनर को खाने का फैसला किया। अगर आपका पोकेमॉन को हर दिन नहीं खाना खिलाओगे तो ऐसा ही होगा। आज डिनर के लिए आपका पोकेमॉन आपको ही खाएगा। बेटे बेटा मौज कर दी। हाँ मौज कर दी। वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हुआ तुम तो। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। मजा आया। भाई साहब ये क्या किया आपने? हमको हंसाओ पर हंसाने के लिए ऐसा मत करो। एज ए ड्रैकोविश फैन दिल से बुरा लगता है। ड्रैकोविश तैरने के लिए किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। हाँ वो वेट थोड़ा ज़्यादा है, पर फिलहाल वो तैर सकता है। भाई प्लीज़ ड्रैकोविश का इज्जत ऐसा मत उड़ाओ। हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ। Music. हमारे हरामी बच्चा गो को इतना एक्सपीरियंस के बाद भी पता नहीं चला है कि अंडर वाटर में एक पोकेबॉल तेज़ी से कैसा जा सकता है। भाई एनिमे में मतलब इसको अभी भी एक्सपीरियंस नहीं मिली है भाई। और एक चीज़ भाई, हमारा गो को सांस लेने के लिए अंडर वाटर में बिना किसी ऑक्सीजन टैंक से डाइविंग कर रहा है, सांस भी ले रहे हैं। मतलब कुछ भी मतलब मजाक कर रहे हो क्या? एक बंदा डाइविंग करने के वक्त ऑक्सीजन टैंक्स मजबूरी होते हैं, पर इन लोगों को ऑक्सीजन टैंक्स की ज़रूरत नहीं। बिना किसी ऑक्सीजन टैंक से ये लोग अंडर वाटर में डाइविंग कर सकते हैं, अंडर वाटर में बात कर सकते हैं, अंडर वाटर में सांस भी ले सकते हैं बिना किसी ऑक्सीजन टैंक से। एकदम मछली की तरह। हमारे रियल लाइफ में असली इंसानों बिना किसी ऑक्सीजन टैंक से डाइविंग करेंगे तो वो पक्का मर जाएंगे, पर एनिमे में तो ये लोग नहीं मरेंगे, बिकॉज उन लोगों का लॉजिक ही अलग होते हैं और इन लोगों का मरने की चांस भी नहीं है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपके दोस्त पॉकेट पर आप सभी के लेकर वीडियो जो पे बात करेंगे बहुत सारे अपडेट्स के बारे में। लास्ट टाइम में मस्ती टाइम नहीं किया हूँ, इसलिए आज वाली वीडियो में हम कर चुके हैं एक सस्ती मस्ती टाइम। तो एनीवेज आज वाली वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी बकवास की। तो चलो सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे अमेजिंग अपडेट्स लेके आ जाता हूँ। तो चलो वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो गाइस पोकेमॉन जेनिस का इंट्रो फिर से बदल दिया है। अब इस बार इंट्रो में ड्रैकोविश, ग्रूकी, ड्रिजल और सरफेज को रिप्लेस कर दिया, मतलब फिर से रीमेक कर लिए। तो ये आप एपिसोड में नोटिस कर सकते हो। अब बात करेंगे एपिसोड में 64 के बारे में। 64 का प्रीव्यू रिलीज हुआ है, साथ साथ इसका वीएल लिस्ट भी हमको मिल चुकी है। आजकल वीएल लिस्ट में उतना ज़्यादा कैरेक्टर्स को ये लोग स्पॉइल नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, पर देख लेते।
तो इस एपिसोड में हमारे एशर को जाने वाले होएन रीजन को एक रिसर्च रिक्वेस्ट आ जाती है होज से। इस व्यक्ति का नाम है होज, इसका जैपनीज नाम है होजी। तो ये व्यक्ति आप एपिसोड नंबर 7 में देखे होंगे, ऐश के साथ बैटल किया था। अब ये व्यक्ति ऐश को एक रिसर्च रिक्वेस्ट भेजता है होएन रीजन को आने के लिए। होएन रीजन में उसका ग्रैंडफादर का एक हॉट स्प्रिंग है और उस हॉट स्प्रिंग में पानी नहीं आ रही और सभी विलेजर्स अब सब में ब्लेम कर रहे हैं। तो ये मिस्ट्री को ये लोग सॉल्व करने के लिए ऐश और गो को बुलाते हैं। अब ऐश और गो ये मिस्ट्री क्या है, क्यों पानी नहीं आ रहा है, अप्सोल ही कर रहे हैं या फिर अप्सोल के पीछे और भी कुछ लोग हैं कर रहे हैं, आखिरकार किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सबको सॉल्व करने के लिए ऐश और गो आते हैं वो होएन रीजन को। मे भी ये लावरी सिटी हो सकती है, पता नहीं, आई मीन लावरी टाउन, पता नहीं, पर ये है होजी का ग्रैंडफादर। ओके, इसका एक हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग में अब पानी नहीं आ रही, सभी लोग अप्सोल में ब्लेम कर रहे हैं। और ये मिस्ट्री क्या है, आखिरकार क्या हो रहा है, क्यों ये लोग अप्सोल को ब्लेम कर रहे हैं, तो ये चीज़ जानने के लिए ऐशर को आते हैं होएन रीजन को उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। तो वो दोनों एक माउंटेन की तरफ देख लेते हैं और माउंटेन की तरफ एक स्मोकफुल स्पीड से बाहर आती है और ऐशर को तभी एक डाउट आ जाती है कि ऊपर कुछ तो हो रही है। अब ऐश और वो उस माउंटेन के ऊपर जाने वाले हैं, क्या हो रहा है ये पता लगाने के लिए। वो दोनों माउंटेन के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे उन दोनों को एक ग्लेली मिलती है और ग्लेली ऐश और को रोकते हैं, पर ऐश और को पता नहीं कि ये ग्लेली हमको क्यों रोक रही है। ग्लेली को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों हमको चोट पहुँचाएंगे, पर ऐश और को चुपचाप से ग्लेली के पीछे पीछे पड़ते हैं। और ग्लेली को ऑफकोर्स एक फैमिली है, तो यहाँ पे आप देख लो हस्बैंड वाइफ और स्नोरर, मे बी उस ग्लेली उसका फैमिली को रक्षा करने के लिए, फैमिली का रक्षा करने के लिए ऐशर को रोक रहा होगा। तभी ये दोनों ग्लेली की ओर जाना लगते हैं और वहाँ पे अप्सोल आके ऐशर को फिर से रोक लेता है। अप्सोल ऐशर को ढूंढ लेता है और तुरंत ऐशर पे अटैक करना शुरू कर लेते हैं। पता नहीं अप्सोल क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इसके वजह से सभी विलेजर्स अप्सोल को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, अप्सोल से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो देखो, अब ऐश और गो को पता है कि अप्सोल की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, अप्सोल एक अच्छा पोकेमॉन है, पर क्यों विलेजर्स अप्सोल को ब्लेम कर रहे हैं ये हमको पता चलनी पड़ेगी। इसको जानने के लिए हम एपिसोड देखना पड़ेगा। सो गाइस, मे बी अप्सोल की वजह से उस हॉट स्प्रिंग में पानी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मे बी उस हॉट स्प्रिंग की वजह से हमारा माउंटेन में जितने भी पोकेमॉन्स है उस पोकेमॉन्स तक वाटर शायद से नहीं आ रही होगी, इसलिए अप्सोल उसको ब्लॉक करके उस वाटर पोकेमॉन्स तक पहुंचने के लिए पोकेमॉन्स को मदद कर रही होगी। पर ये विलेजर्स शायद से मिसअंडरस्टूड कर रहे होंगे, क्योंकि विलेजर्स की वजह से शायद पोकेमॉन्स को वाटर नहीं मिल रही होगी, किसको क्या पता, क्योंकि अभी तक ये मिस्ट्री है, तो मैं जस्ट मिस्ट्री को प्रेडिक्ट किया हूँ। तो एनीवेज, ज़्यादातर मेरे को लगता है अप्सोल एक अच्छी काम ही कर रही है, पर विलेजर्स उसको ब्लेम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ब्लेम कर रहे हैं, पर हमारा अप्सोल तो एक अच्छी पोकेमॉन अच्छी काम कर रही है। पर ये मिस्टेक क्या है ये हमें एपिसोड देखना पड़ेगा। ये एक प्रीव्यू है, प्रीव्यू में जितने भी सीन्स है वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब बात करते हैं एपिसोड में 65 के बारे में। तो गाइस, अब से आप ध्यान से सुनने पड़ेगा, क्योंकि अब से एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। तो देखो, ये सीन हम एपिसोड नंबर 65 में देखने वाले, जहाँ पे बैकग्राउंड ओपन से जिम है और आयरिश चैंपियन है गाइस। जी 100% कंफर्म। अब आयरिश उसका ट्रेनिंग में चैंपियन बन चुकी है। जब ऐश ने कालोस और ओलोलो जेनी में है, तब आयरिश ड्रैगन मास्टर बनने के लिए कोशिश की और साथ साथ युनोवा की चैंपियन भी बन चुकी है। तो ऐश और आयरिश के बीच 2v2 बैटल ये अभी तक कंफर्म हो चुकी है, आपको भी पता होगा। ऐश का टीम में ड्रैगनाइट और ड्रैकोविच होगी, आयरिश की टीम में ड्रैगनाइट और उसका सीक्रेट पोकेमॉन क्या है अभी तक रिवील नहीं हुई। देखो गाइस, इसका ऑर्डर अभी तक कंफर्म नहीं है, पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि ड्रैकोविच ड्रैगनाइट के साथ बैटल करने वाला है और ड्रैगनाइट भी ड्रैगनाइट के साथ बैटल करेगी। और उसका सीक्रेट पोकेमॉन क्या है ये किसी को भी नहीं पता, हमको पता है आयरिश की टीम में ड्रैगनाइट है, सेकंड पोकेमॉन क्या है किसी को भी नहीं पता। पर एक मर्चेंडाइज रिलीज हुआ है जहाँ पे लोग आप देख पाते हो, एपिसोड नंबर 2 में देखे लक्सरे, पता नहीं शायद क्लेमेंट की भी हो सकती है, और इन्फिनिट नो डाउट हम रैश की है। और यहाँ पे आप एक एक्सरस को देख पा रहे हो, मुझे लगता है ये एक्सरस आयरिश के हो सकते हैं, सिंस हमारा आयरिश के एक्स है ना वो मिस हो रही है। आप बहुत सारे फोटोज देखे होंगे, बहुत सारे सीन्स देखे हुए हैं, आयरिश के एक्स मिस हो रही है। तो हो सके क्या हमारा आयरिश के एक्स ऑलरेडी एक्सरस में एवॉल्व हो गए होगी, किसको क्या पता। अगर हमारा आयरिश के एक्स सच में मिस हो रहे हैं, हमको हाइप करना चाहते हैं, तो शायद से हमारा आयरिश का सीक्रेट पोकेमॉन एक्सरस हो सकती है। आयरिश की टीम में यू कैन अभी तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, आयरिश की टीम में ड्रैगनाइट के साथ साथ एक्सयू को भी, मतलब एक्सरस को भी देख सकते हो, अगर मामला ऐसा है तो। और दूसरा पोकेमॉन जो है सीक्रेट पोकेमॉन, अगर एक्सरस अभी भी एक्सयू की तरह है, तो आयरिश की सेकंड पोकेमॉन की तरह एमोल्गा हो सकती है।
स्पून टुडे मैगजीन में आप देखे होंगे एमोल्गा, जहाँ पे उसका बैकग्राउंड एकदम ओपलूसिव जिम की तरह ही है। तो हो सके हमारा इसकी सीक्रेट पोकेमॉन एमोल्गा हो सकती है। देखो एमोल्गा एक इलेक्ट्रिक टाइप है और ड्रैकोविश एक वाटर टाइप है। ऑफकोर्स एमोल्गा को थोड़ा एडवांटेज रहेगा ड्रैकोविश पर, तो ऐसा सोच के आयरिस एमोल्गा को चूज़ कर सकती है, किसको क्या पता। पर अभी तक ये 2v2 है, हमको पता है 2v2 है, 2v2 होने वाली है। और आयरिस का सीक्रेट पोकेमॉन आइदर एक्सरस हो सकती है, नहीं तो एमोल्गा हो सकती है। तो देखो इस बैटल में कौन जीतेगा अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और ऐश ने पहला कौन पोकेमॉन यूज़ करेगा, आयरिस पहले कौन पोकेमॉन यूज़ करेगी, ये ऑर्डर भी किसको नहीं पता। एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा। ये बैटल विन होगा, ऐश जीतेगा या फिर ऐश हारेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये बैटल एक टाई भी हो सकती है, किसको क्या पता, टाई भी हो सकती है, पर एपिसोड देखने के बाद भी पता चल जाएगा। तो देखो जो व्यक्ति जीतेगा वो जाएगा हाइपर क्लास को, अगर ड्रॉ हुआ तो पता नहीं रैंकिंग कैसा होगा। अब बात करते हैं ग्रेन निंजा के बारे में। आपको पता है कि आज का सभी पोकेमॉन, जितने भी पोकेमॉन्स लैब में है वो लोग रिटर्न आने वाले, सबके सब रिटर्न आने वाले जो भी पोकेमॉन्स लैब में है। तो बहुत सारे बंदे पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ग्रेन निंजा का क्या हाल है, ग्रेन निंजा रिटर्न आएगा या नहीं। सबसे पहले आप फर्स्ट टू रहो, देखो ऐश जाने वाला है ऐश की लैब को, प्रोफेसर ओक की लैब को। जितने पोकेमॉन्स लैब में है वो रिटर्न आएंगे। पर ग्रेन निंजा को ऐश ने रिलीज़ किया है, तो ऑफकोर्स ग्रेन निंजा उस एपिसोड में रिटर्न नहीं आएगा। पर आज मैं लेकर आ चुका एक वैलिड रीजन जो कहता है कि ग्रेन निंजा रिटर्न आ सकती है। एक 1 ईयर पहले एक मर्चेंडाइज रिलीज हुआ है, जो मर्चेंडाइज में आप गैरी को देख पाते हो, गैरी रिटर्न आ रहा है। साथ साथ ईवी और इवोल्यूशंस को देखे हो, ईवी और इवोल्यूशंस को हम एपिसोड नंबर 49 में देखे। मतलब ये मर्चेंडाइज एकदम सच निकला, ये एकदम रिलेटेबल है। तो साथ साथ वहाँ पे एक और मर्चेंडाइज देख पाते हो जहाँ पे आपको इन्फरनेप देखने के लिए मिला है, और यहाँ पे आर्टिकुनो देख पाते हो, मोल्टेस की तरह आर्टिकुनो भी आ सकती है। और यहाँ पे इन्फरनेप है ना, वो ऐश की ही है। अगर इन्फरनेप रिटर्न आ रही है, अगर ये इन्फरनेप ऐश की ही है, तो गाइस ये ग्रेन निंजा किसका हो सकती है। देखो अगर ये इन्फरनेप आखिरकार ऐश की है, 1 ईयर पहले इन्फरनेप को स्पॉइल किया गया है और इन्फरनेप रिटर्न आ रही है, वाकई में ये इन्फरनेप ऐश का है, तो ये ग्रेन निंजा भी ऐश का हो सकती है। और ये ग्रेन निंजा के पीछे एक वाटर शूरिकेन है, एक बड़ा शूरिकेन है गाइस, जो हमारे ऐश के ग्रेन निंजा होती है। ध्यान से देखा जाए तो वहाँ पे आपको एक बड़ा शूरिकेन देखने के लिए मिल रही है। अगर ये इन्फरनेप ऐश की है, आज का इन्फरनेप रिटर्न आ रही है, तो वो ग्रेन निंजा भी आज की ही हो सकती है। मैं बहुत दिनों पहले ही बोला है कि हमें ग्रेन निंजा को देखेंगे, वो किसका है हमको पता नहीं, पर अभी मुझे पता चल रहा है कि आज का ग्रेन निंजा का चांसेस थोड़ा इंक्रीज हो रहे हैं। देखो ये सीरीज 2 ईयर्स के बाद एंड होगा, तो आप कह सकते हो कि जब ऐश जाएगा कैलुसियन को, एक ना एक एपिसोड तो होगा जहाँ पे ऐश ने ग्रेन निंजा के साथ मिल सकता है। अभी सीजन 25 बाकी है, तो आप कह सकते हो यस ग्रेन निंजा कैन रिटर्न अकॉर्डिंग टू दिस रीजन। तो यस गाइस ग्रेन निंजा कैन रिटर्न, बट यस अभी भी एक प्रेडिक्शन ही है, जस्ट आप और भी कुछ देर तक वेट करनी पड़ेगी। अभी भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ग्रेन निंजा रिटर्न आ सकती है, ओके, पर आप कुछ भी नहीं करनी है, जस्ट वेट करनी है। सो गाइस गैरी ने मोल्टेस वाली एपिसोड में एक पोकेमॉन का इस्तेमाल करने वाला है मोल्टेस का सामना करने के लिए। ऐश इन्फरनेप को यूज़ करेगा, गोचिंड्रेस को यूज़ करेगा और गैरी भी बैटल करने वाले। दिस इज गोइंग टू बी अ रेड बैटल, रेड की तरह होगी मोल्टेस के साथ। तो ये पोकेमॉन क्या है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो गाइस गैरी उस एपिसोड में एक पोकेमॉन का इस्तेमाल करेगा मोल्टेस का सामना करने के लिए, और ये पोकेमॉन कल मैं निडोक्विन बोला था, आज मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। थोड़ा सा कंपैरिजन करने के बाद मेरे को पता चला कि ये एक ब्लास्टोस है। हाँ, गैरी मोल्टेस का सामना करने के लिए उसका ब्लास्टोस का इस्तेमाल करेगा, जिसका आपको पता है मोल्टेस की एपिसोड में गैरी भी रिटर्न आने वाला है, और उसी एपिसोड में ऐश ने लैब को जाने वाला है। तब गैरी मोल्टेस का सामना करने के लिए उसका ब्लास्टोस का इस्तेमाल करेगा। तो ठीक से आप ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पे ब्लास्टोस का पैर में ब्लास्टोस का लेग और इस पोकेमॉन का लेग एकदम सेम है, मतलब पार्ट्स में सेम है, कलर में सेम है, सब सेम टू सेम। और यहाँ पे निडोक्विन का लेग इस लेग से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ओके गाइस, तो ये पोकेमॉन ब्लास्टोस ही है, और गैरी का पहला पोकेमॉन भी स्क्वेटल है, आपको पता होगा, और गैरी का पहला पोकेमॉन यही है, मतलब ब्लास्टोस। तो देखा जाए तो हमारा गैरी मोल्टेस का सामना करने के लिए ब्लास्टोस का इस्तेमाल करेगा। ब्लास्टोस भी फिर से आने वाली है, तो गैरी ब्लास्टोस का इस्तेमाल करेगा मोल्टेस का सामना करने के लिए। तो गाइस अब बात करेंगे प्रोजेक्ट म्यू के बारे में। प्रोजेक्ट म्यू इज़ बेस्ड ऑन सर्चिंग म्यू, एक मिस्ट्री है म्यू, वो मिस्ट्री म्यू से जुड़ी हुई है। ओके गाइस,
तो हमारे ऐशर को इस प्रोजेक्ट म्यू का मिशन में ज्वाइन होने वाली है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। प्रोफेसर ओक भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है, अब ऐशर को भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं। आखिरकार ये मिस्ट्री क्या है हम प्रोजेक्ट म्यू आर्क को देखने के बाद ही पता चल जाएगा। तो दिस आर्क इज बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन म्यू। और साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको गैरी भी देखने के लिए मिल रहा है, वो है हशा ही शायद से, और यहाँ पे आपको गैरी को देखने के लिए मिल रहा है, मतलब गैरी भी इस प्रोजेक्ट म्यू में हिस्सा ले सकता है। हेंस गैरी इज हमारा प्रोफेसर ओक का ग्रैंडसन। हमारा प्रोफेसर ओक ऐश और गो का मदद ले रहा है, तो दिस कॉमन थिंग कि हमारा प्रोफेसर ओक गैरी का भी मदद ले सकता है क्योंकि गैरी उसका ग्रैंडसन ही है। तो यस गैरी भी इस प्रोजेक्ट म्यू में हिस्सा ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाते हो कि हमारा गैरी का कपड़े, गैरी का सर एकदम ये गैरी ही है गैस। गैरी भी प्रोजेक्ट म्यू में हिस्सा ले सकता है ओके गैस। और ये प्रोजेक्ट म्यू होने वाला है क्राउन टंडर में। हम बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हैं, और ये लियोन वाला आर्क शायद से एक ट्रोलिंग हो सकता है, मतलब ओपनिंग में हमको ट्रोलिंग किया गया है, पता नहीं, क्योंकि हम रुकना चाहिए सिर्फ। और साथ ही साथ हम बहुत दिनों पहले क्राउन टंडर को हम प्रेडिक्ट किया है और होने वाली है क्राउन टंड्रा। यस पुराना प्रेडिक्शन सच निकला, तो हमारे ऐशर को जाने वाला क्राउन टंडर, बट दिस इज गोना बी अ मैशअप गाइस। प्रोजेक्ट म्यू और क्राउन टंडर के साथ मैशअप करके एक नया स्टोरी लेके आ चुके हैं पोकेमॉन कंपनी शायद से। और ये प्रोजेक्ट म्यू क्राउन टंडर में होने वाला, ऑफकोर्स दिस इज क्राउन टंडर आर्क, बट ये एनिमे है तो स्टोरी बदल सकते हैं। और क्राउन टंडर में हमको आइला फार्मर का भी टीज किया गया है, उर्शिव को देख पाते हो, तो उर्शिव इज अ रेफरेंस फॉर आइला फार्मर, जिसमें मैं बोला आइला फार्मर भी आर्क फ्यूचर में होने वाली है। तो बट दिस इज ए मैशअप, मतलब यू कैन से कोलैबोरेशन, एक मैशअप होने वाली है प्रोजेक्ट म्यू और क्राउन टंडर। और म्यू के पीछे एक मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री क्या है हम इस आर्क को देखने बाद पता चलेगा। वो मिस्ट्री म्यू के साथ जुड़ी हुई है। तो दिस आर्क इज सिंपली एक्सप्लेन्स दैट द मिस्ट्री ऑफ म्यू इज गोना बी रिवील्ड इन दिस प्रोजेक्ट म्यू आर्क। और ये दोनों इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर है, सुरुगी और आशाही, ये दोनों प्रोजेक्ट म्यू का इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर्स, इन्फ्लुएंसिंग मेंबर्स, मतलब यू कैन से दे बोथ आर सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो देख लेते हैं आखिरकार हमारे ऐशर को ये प्रोजेक्ट म्यू का मिस्ट्री सॉल्व करेंगे या नहीं। ऐशर को प्रोजेक्ट म्यू का नया मेंबर से प्रोजेक्ट म्यू मिशन के लिए कुछ लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, कुछ लोगों को ले रहे हैं, तो ऐशर को भी ज्वाइन कर चुके हैं प्रोजेक्ट म्यू में। उस म्यू के पीछे क्या मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने के लिए, तो इसके लिए ये दोनों क्राउन टंडर को आएंगे। तो दिस इज जस्ट सिंपली अ मिस्ट्री। तो चलो सो ये आज की वीडियो, शायद मैं मिस्ट्री प्रोजेक्ट म्यू को एक्सप्लेन कर दिया हो। जस्ट ये प्रोजेक्ट म्यू सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है, वो म्यू को ढूंढने के लिए और म्यू के पीछे एक मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने के लिए ही ये मशीन को रखा गया है। तो चलो सो ये आज की वीडियो और ये आज की पॉकेट क्विज।